गाइस, नमस्कार। मैं शांति, मेरी चैनल ज़िंदगी एक सफ़र में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बहुत दिन बाद लॉन्ग वीडियो में मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। आशा करती हूँ आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे और मुझे प्यार देंगे। और तो क्या बोलूँगी, मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए सोच रही हूँ आज से कंटिन्यू करूँगी। शॉर्ट वीडियो तो डाल रही थी लेकिन लॉन्ग वीडियो आप लोग को नहीं दे रही थी मैं। और दूसरी बात, आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हो। थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे तभी तो मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं वीडियो बना पाऊँगी और आप लोगों के साथ बात कर पाऊँगी। तो चलिए, आज थोड़ा कुछ टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी। आशा करती हूँ वो बातें आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग देखेंगे और शेयर भी कर देंगे और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं दूसरे के घर में काम करती हूँ और भी महिलाएं काम करते हैं। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कुकिंग, खाना बनाने का काम। तो आज मैं किसी के घर में टेम्परारी काम करने गई थी, मतलब उनके काम वाली नहीं आई थी तो उनके घर में मैं काम करने गई थी। वो दीदी ने बुलाया कि तुम्हारे पास टाइम है तो आओ मेरे घर में थोड़ा काम कर देना, और मेरा जो काम वाली है वो आया नहीं है। तो उनके घर में मैं गई काम करने। झाड़ू, पोछा, बर्तन तो लगा दिए थे लेकिन बर्तन और जो पोछा लगाना था। तो मेरे पैर में चोट लगा है इधर पहले से, तो मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती। और जहाँ मैं परमानेंट काम करती हूँ वहाँ पे वाइपर से लगाती हूँ। वो लोग वाइपर मेरे लिए ख़रीद के दिए हैं, वो उनको पता है, इसलिए वो लोग मुझे पोछे बैठ के पोछा लगाने के लिए नहीं बोलते हैं। तो वहाँ पे मैं बोली दीदी मैं वाइपर में लगाऊंगी पोछा। बर्तन तो कर दी, ठीक है, बर्तन कर दी। फिर वो मैडम बोली कि चलो अभी पोछा लगा दो। तो पोछा लगाने के लिए गई। मैं ऐसे झुक के पोछा लगा रही थी, बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे। बैठ के पोछा लगा तो सकती हूँ लेकिन पीछे मैं पीछे लौट के नहीं जा सकती मैं। तो मैं बोली दीदी मुझे वाइपर दे दो, वाइपर में पोछा लगाऊंगी। तो दीदी ने बोला कि वाइपर से साफ नहीं होता है, इसलिए बैठ के पोछा लगाना पड़ेगा। फिर मैं कुछ भी नहीं बोली उनको और मैं झुक के ही पोछा लगाई, लेकिन वाइपर से लगाने नहीं दिया उस मैडम ने। झुक के पोछा लगाई। पूरे घर 3 बेडरूम, 1 हॉल है। फिर इतना बड़ा घर को झुक के पोछा लगाना कितना मुश्किल होता है। और अभी हमारा एज भी होने लगा है तो वो सारे दर्द, जो पहले वाला चोट का दर्द अपने आप निकल आता है। आप लोग को पता है बढ़ती उम्र के साथ सब कुछ ओपन हो जाता है। तो मैं वाइपर में पोछा लगाने से भी साफ़ होता है, लेकिन हम लोगों का सोच को अगर साफ रखेंगे तो वाइपर में पोछा लगाने से भी घर साफ होता है बोल के समझेंगे तो साफ लगेगा आपको। कितने महिलाओं की ऐसे प्रॉब्लम होता है, बैठ के पोछा लगा नहीं पाते हैं। इसका काम तो नहीं, काम तो बंद नहीं करेंगे ना, करना पड़ेगा। इसमें एक महिला की बात नहीं है, बहुत सारे गरीब महिला जाते हैं आपके घर में काम करने के लिए। कभी कोई प्रॉब्लम हो गया तो ऐसे अगर बोलोगे तो उनका तो कहीं पे भी गुजारा नहीं होगा। मैं एक घर में काम करती हूँ, पूरा झाड़ू, पोछा, बर्तन, डस्टिंग, घर का पूरा काम करती हूँ। वहाँ के भैया दीदी इतना अच्छे हैं कि पहले मैं वाइपर में पोछा को निचोड़ के लगा रही थी, लेकिन अभी एक दूसरा पोछा ला के दिए हैं। मैं उसको वीडियो में डालूँगी एक रोज़ शूट करके, देखना। और जिनके घर में गई थी उनका नंबर भी है मेरे पास, उनके पास भी मैं वीडियो भेजूँगी। देखो, कई तरह की सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग अगर किसी को रख रहे हो काम करने के लिए तो आप लोग को भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करवाना पड़ेगा और उनके साथ भी चलना पड़ेगा। उनके हिसाब से भी थोड़ा बहुत तो चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पैसे दे रहे हो
और हम लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब अपने मुताबिक ही आप लोग काम करवाओगे, ऐसे बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, सबके शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ़ होता है तो उसको बताते हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करके चलना चाहिए कि हाँ इसका प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे करने देते हैं। मैं उनको ख़राब नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उनका मर्जी है, जिसका सोच जैसा है वैसा करवाते हैं। लेकिन इस सोच को थोड़ा थोड़ा अगर बदल के चलें तो सारे लोगों को इस प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ेगा। कितने एक आंटी भी काम करने जाती हैं, उनका भी पैर में दर्द होता है तो वो भी बोलते हैं कि बेटा मैं बैठ के पोछा लगा नहीं पाती, लेकिन मेरी मजबूरी है काम करना, अगर नहीं काम करूँगी तो खाऊँगी क्या, ऐसे बोलते हैं। बहुत तो बुज़ुर्ग लोग भी झाड़ू पोछा बर्तन करने जाते हैं। अभी तो थोड़ा हमारा उम्र है जो कहीं पे भी एडजस्ट कर लेते हैं, काम जो भी हो कर लेते हैं। बस यही बातें हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखो वाइपर से भी पोछा लगाने से साफ़ होता है, ऐसे बात नहीं है साफ़ नहीं होता है, लेकिन अपने दिमाग को अगर साफ़ रखें तो हर चीज़ में मतलब सफाई ही दिखाई देगा। आप लोगों के पास हम लोग कितने दूर दूर से जाते हैं काम करने के लिए, एक बार नहीं 2 बार जाते हैं। सुबह जाते हैं एक बार करके आते हैं और शाम को जाते हैं फिर एक बार करके आते हैं बर्तन। तो यही बात है, आप लोग बड़े लोग हो, बड़े लोग तो नहीं हो, वही 2 आँखें 2 कान और 1 मुँह और 2 पैर ऐसे सबका दिया है, लेकिन पैसे की वजह से आप लोग बड़े लोग हो। अच्छी बात है कि हम लोग को आप लोग नौकरी देते हो और हमारा घर का गुजारा चलता है, लेकिन उसमें भी मतलब क्या बोलूँगी, आप लोग ऐसे कर देते हो सभी के बारे में। मैं भी अगर पैसे वाली होती तो शायद मैं भी ऐसे ही करती, लेकिन आज मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे को कुछ महसूस हुआ इसलिए मैं हूँ। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि किसी किसी का प्रॉब्लम होता है तो उसके साथ उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप लोग काम करवाओगे तो उसका भी गुजारा होगा और आपकी का भी काम चल जाएगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो एक दिन के लिए वहाँ गई थी, क्योंकि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे हर चीज़ को समझते हैं, हम लोग को समझते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं, हमारे तकलीफ़ को समझते हैं। और मैं जहाँ जहाँ काम करती हूँ, मतलब 2 घर की बात बता रही हूँ, वहाँ पे कभी भी मुझे नौकरों जैसे फील नहीं होता, अपने जैसे ही फील होता है, माँ बाप जैसे, भैया दीदी जैसे ही फील होता है। तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ मैं कि प्लीज़ हम लोग को भी समझिए और हमारे जो प्रॉब्लम है उसको भी समझिए। और मेरे व्यूवर्स को भी बोल रही हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो इसलिए मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ बातें करूंगी, क्योंकि कुछ मोटिव लेके आते हैं हम लोग, ऐसे ही तो वीडियो बना के यूट्यूब में नहीं डालेंगे हम लोग। तो आप लोग समझिए थोड़ा हमारे प्रॉब्लम को भी, हम लोग आपको समझ सकते हैं तो आप लोग हम लोग को क्यों नहीं समझते हो। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे चल के भी वीडियो बना सकूँ, नहीं तो मुझे यूट्यूब चैनल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या बोलूँगी, सपोर्ट नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता। आप समझ सकते हो हम गरीब हैं, आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हो, आप लोग को हम लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं, आप ही लोगों से हमको मोटिवेट मिला, आप ही लोग बोलते हो कि वीडियो बनाओ ये करो, और आप ही लोग जो जिसको जिसको हम लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं, आपका वीडियो देखते हैं, वही लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ कुछ अगर बड़ी बातें बोल दी हूँ तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।